हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर की क्लास करवाई थी, यानी कि 2 क्लास मेरी हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है काउंटिंग ऑफ फिगर की। तो आज भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स जरूर बताऊंगा और साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार होगा और आप भी कहेंगे कि सर आप तो ऐसे ऐसे फिगर दे रहे हैं जो हमारी डेली जीवन की लाइफ से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है आप मैं बना रहा हूँ बच्चों, कोई बच्चा है जो ये बता सके कि ये किस चीज़ का फिगर है? एनीवन, कोई भी गैस कर सकता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ कि भाई 16 है या 20 है या 18 है या 14 है। तो बच्चों, ये जो फिगर है इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो फिगर है ये हमारी जन्म पत्री जिस पर बनाते हैं पंडित जी हमारे बारे में लगन सगाई वगैरह का, उसका फिगर है ना। तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर शेप का फिगर है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो एक कोने पर मैं करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आप 1 और 2 पॉइंट यहाँ पर लिखिए। तो 2 + 1 कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया बच्चों? 3। तो यानी कि इस एक कोने पर 3 है, तो कोने आपके पास 4 हैं, तो 3 चौक कितना हो गया? 12 ट्रायंगल तो कोने पर ही आपको मिल गए। अब देखो, बीच में तो कोई ट्रायंगल है नहीं, तो बीच में आपको ढूंढने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर शेप रखी हुई है। बट मेरा सवाल है अब यहाँ पर कि इस फिगर के 4 बराबर टुकड़े हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस फिगर के 4 बराबर टुकड़े हो रहे हैं इस तरह के पीसेज। ये 4 ट्रायंगल आपको नजर आ रहे होंगे, तो 4 आपके सामने ये भी हो गए, ठीक है। अब इस टुकड़े और इस टुकड़े को जब मैं मिलाता हूं बच्चों, तो आपके सामने एक बड़ा ट्रायंगल ये उभर कर आ गया। इतना ही बड़ा ट्रायंगल आपके सामने उभर कर आ गया, ये वाला दूसरा हो गया। और इतना ही बड़ा ट्रायंगल उभर कर आपके सामने ये आ गया, ये तीसरा हो गया। और इतना ही बड़ा ट्रायंगल ये उभर के आ गया, चौथा ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल ये हो गए हैं आपके पास। तो यानी कि इस फिगर के अंदर टोटल ट्रायंगल हमारे पास होने चाहिए 20, यानी कि 20। तो 20 किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में 20 आपको दिया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाना चाहिए आंसर। अब दूसरी बात यह है बच्चों, अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, देखो बहुत ही शानदार फिगर होगा ये। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को मैं रखने जा रहा हूं और देखिएगा आप में से कितने लोग हैं जो इस फिगर को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई इस फिगर को कर नहीं सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं करवाया हुआ फिगर है। मतलब जो पैटर्न्स आपको बताए हैं उसी पैटर्न का ही एक फिगर का हिस्सा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर के अंदर कितने हैं, आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 18 है, या बी यहाँ पर भैया 20 हैं, या सी यहाँ 21 है, या डी यहाँ पर 23 हैं। इसमें आपको बताना है कि इस दी हुई आकृति में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों, इस फिगर के 2 बराबर हिस्से आप कर दीजिए। ऊपर वाले ब्लॉक में आपको 3 ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, 2 + 1 करके 3 हो गया, ये 2 + 1 करके 3 ट्रायंगल हो गया, मैंने लिख भी दिया है। और नीचे वाले हिस्से में अगर आप देखें तो 8 ट्रायंगल इस ब्लॉक में है और 8 ट्रायंगल इस ब्लॉक में है। जब आप इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक को ऐड करोगे तो 2 ट्रायंगल आपको मिलेंगे। कौन से? एक ये ट्रायंगल आपके सामने आ चुका है एक, और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने आ चुका है ये वाला। दूसरा ट्रायंगल ये हो चुका है 2। तो 8 दूनी 16 और 2 18, 18 ट्रायंगल आपके सामने यहाँ आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब जब ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक को जब आप ज्वाइंट करोगे तो आपके सामने एक ये ट्रायंगल उभर के आ रहा है, एक ये आ गया उभर कर एक ट्रायंगल, और एक मेरी तरफ भी आपके सामने उभर कर आ रहा है दूसरा ट्रायंगल। तो 2 ये हो गए। तो यहां पर आप देखेंगे 18 और 2 20 और 3 23, यानी कि 23 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी में आपको यहां पर दिया गया है बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। दोनों क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो लीजिए। 3 ट्रायंगल यहां पर ऊपर वाले हिस्से में है और 18 ट्रायंगल नीचे वाले हिस्से में है। और जब ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को आप ज्वाइंट करते हो प्लस के से, तो आपके सामने 2 ट्रायंगल ये उभर कर आ चुके हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे लगे ये जरूर बताइएंगे आप, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चंस रहेंगे
और आपको मज़ा आ रहा होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे कि यार वाकई में सर हमें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर अगले क्वेश्चन के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर बनाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन ये बना दिया आपके लिए, ये देखिए यहाँ पर बना दिया। और यहाँ पर से मैं ऑप्शनों को भी मैं चेंज कर देता हूँ। ऑप्शंस क्या होने चाहिए यहाँ पर, 20 हैं या 22 हैं या 18 हैं या 24 हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको फिर और देने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ये रख दिया है बच्चों, है ना मजेदार। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए बने रहिए प्रैप शॉर्ट पे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इस फिगर के अंदर कितने क्वेश्चन कितने ट्रायंगल हैं, 32 हैं या 36 हैं या 38 हैं या 40 हैं, ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक पर आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर आपको मैं एक चीज़ कहूँ कि बेटा अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तो आपको इस ब्लॉक में, नीचे वाले ब्लॉक में 8 ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे। ये एक सिंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसमें एक लाइन डालता हूं तो ये 1 से 3 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 2 ट्रायंगल बढ़ गए। तो इसका मतलब पहले जब ये लाइन नहीं थी तब 8 ट्रायंगल थे, 2 और बढ़े, तो इसका मतलब कि 10 ट्रायंगल इसमें मिले। तो इसका मतलब कि 10 ट्रायंगल यहाँ ऊपर भी हैं क्योंकि आप इसके 2 हिस्से कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इन दोनों हिस्सों को ऐड करेंगे तो 2 ट्रायंगल आपको ये मिल रहे हैं, एक तो ये मिल गया है और दूसरा ऐसे ही आपको एक ये मिल गया है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल आपके सामने ये हो गए। तो 10 दूनी 20 और 2 कितना हो गया बच्चों, 22 ट्रायंगल हो गए। तो 22 यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर यहां पर होना चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो हम सिर्फ एक कोने पर गिन लेंगे बेटा कितने यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 यानी कि 3 + 2 + 1 बराबर कितना हो गया 6, क्योंकि तीनों लाइन एक कोने से निकली है तो 6 ट्रायंगल एक कोने पर है। तो कोने टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 गुना 6 कितना हो गया, 36 ट्रायंगल तो आपके सामने ये हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है बच्चों, यहाँ पर एक ट्रायंगल ये आपके सामने नजर आया है और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये नजर आया है, 2 ये हो गए। तो 36 और 2 अगर आप ध्यान से देखें तो 38 ट्रायंगल यहाँ पर आपके सामने उभर कर आ जाते हैं, 38 ट्रायंगल। तो 38 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर दिया गया है कि 38 ट्रायंगल आपके सामने ये आ चुके हैं बच्चों। क्लियर है। चलिए तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मजेदार मैं आपको फिगर्स करा रहा हूं और आपको मतलब ऐसा लग रहा होगा कि यार वाकई में एक मतलब ऑनलाइन की जो एक क्लास चल रही है बिल्कुल ऑफलाइन की तरह चल रही है और पढ़ने में आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चीज़ों को समझिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूँ और देखता हूँ कि कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 12 हैं, 15 हैं, 17 हैं या 18 हैं, ठीक है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और देने जा रहा हूं आपको और ये पूछने जा रहा हूं कि इस फिगर के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए मैंने एक क्रॉसिंग लगा दिया और यहां पर मैंने ऐसे एक फिगर बनाया और यहां पर भी मैंने ऐसे एक फिगर बना दिया। तो यहां 14 हैं, 16 हैं, 18 हैं या 20 ट्रायंगल हैं, ये आपको बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि एक बार आप गो थ्रू हो जाइए और देखिए कि ये दोनों क्वेश्चन में क्या इसके आंसर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है।
तो देखो पहले क्वेश्चन को अगर हम करने जाएं तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट देंगे, क्योंकि जो हिस्सा राइट है एग्जैक्ट वही हिस्सा लेफ्ट है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो हिस्सा लेफ्ट है एग्जैक्ट वही हिस्सा राइट है, मतलब जितना नंबर ऑफ ट्रायंगल राइट वाले में होंगे उतना ही नंबर ऑफ ट्रायंगल लेफ्ट वाले में होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिन लेते हैं राइट वाले में एक, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का ट्रायंगल हो गया, ये हो गया बेटा ये 4 नंबर का ट्रायंगल आपको क्लियर हो गया। ये 4 नंबर का ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है ना। 5 नंबर का ट्रायंगल आपके सामने ये हो गया है, ये 5 नंबर का ट्रायंगल जहां पर मैंने पेन चलाया है, और ये 6 नंबर का ट्रायंगल ये हो चुका है, ये छठा ट्रायंगल हो गया है। तो 6 ट्रायंगल इसमें हैं और 6 ही ट्रायंगल इसमें हैं। अगर आप इन दोनों ब्लॉकों को प्लस करते हो, ऐड करते हो, तो एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आ रहा है, दूसरा ट्रायंगल इससे बड़ा वाला आपके सामने ये उभर के आ रहा है, और तीसरा ट्रायंगल आपके सामने ये उभर कर आया है। तो 3 ट्रायंगल ये हो गए। तो 6 और 6 12 और 3 15, यानी कि इस फिगर के अंदर टोटल 15 ट्रायंगल होना चाहिए, और 15 जो आंसर है वो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमने ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक लगा लिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और इन चारों ने मिलकर एक बनाया है 5 ट्रायंगल इसके अंदर है और 5 ट्रायंगल इसके अंदर है। 5 दूनी 10 और एक 11 और एक 12 ट्रायंगल तो हमने ऐसे ही गिन लिए। अब आप देखें कि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक को जब आप मिलाते हो तो एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आ रहा है, बड़ा वाला आपके सामने एक ट्रायंगल ये उभर के आया है, इतना ही बड़ा एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आया है दूसरे नंबर का, और इतना ही बड़ा एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आया है तीसरे नंबर का, और इतना ही बड़ा एक ट्रायंगल ये उभर के आया है चौथे नंबर का। 4 ट्रायंगल आपके सामने ये हो चुके हैं बेटा। तो 12 और 4 16 ट्रायंगल आपके सामने हो चुके हैं। इस फिगर के अंदर टोटल 16 ट्रायंगल आपको मिलने चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पर आंसर है बच्चों, जो कि मैंने यहाँ पर टिक किया है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन बी थे। तो चलिए फिर अगले नए क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा दी जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोर्ड साफ करेंगे, क्योंकि बोर्ड साफ करेंगे तभी तो आगे बात बनेगी। ऐसा ही है ना, बोर्ड साफ करेंगे तभी तो हम नए क्वेश्चन लिखेंगे। जब बोर्ड साफ नहीं होगा तो नए क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, है ना। छोटी सी बात है, सिंपल सी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों बताओ इस फिगर के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना नजर आ रहा है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने एक फिगर ये ड्रॉ किया है, देखिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा इसमें बताइए 10 हैं या 12 हैं या 15 हैं या 16 हैं। इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, ये आपको बताना है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये बताइए कि इस फिगर के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 लाइन डाल दी हैं। टोटल ये 3 और एक 4 लाइन हो गई। ऐसे ही 1 2 3 और एक 4 लाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर 12 होंगे या 14 होंगे या 16 होंगे या 8 ट्रायंगल हैं, ये बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएं तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके हम 2 हिस्से कर सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए जी सर हम इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, जो कि हमने कर भी दिए हैं। अगर मैं इस हिस्से नीचे वाले हिस्से में से अगर ये लाइन हटा दूं तो अभी कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, 8। तो ये एक सिंगल ट्रायंगल है। बट अगर मैं ये लाइन डाल देता हूं तो 8 से कितना हो गया, 8 में 3 माने कि 2 बढ़ गया, 10 हो गया। तो यानी कि 10 ट्रायंगल यहां पर हो गए और 3 ट्रायंगल यहां पर हो गए। कैसे, 1 और 2, तो 2 जमा 1 कितना होता है बेटा, यहां पर 3 ही होता है, तो 3 यहां पर लिख दिया। अब इस ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक को जब आप प्लस करोगे तो एक ट्रायंगल आपके सामने उभर कर ये आया और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने उभर कर ये आया, दूसरा ये हो गया। तो यहां पर कितना हो गया, ये 10 और 3 13 और 2 15 ट्रायंगल आपके सामने हो चुके हैं। 15 जो आंसर है वो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है बच्चों। क्लियर है।
अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वाले हिस्से में कितने ट्रायंगल हैं। ये जो बीच में फिगर बन रहा है इसमें, तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, उससे बड़ा ये दूसरे नंबर का ट्रायंगल है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। उससे बड़ा ये तीसरे नंबर का ट्रायंगल है, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। उससे बड़ा ये चौथे नंबर का ट्रायंगल है, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। तो 4 ट्रायंगल इसमें है। तो बच्चों यहाँ पर भी 4 ही ट्रायंगल होगा। 4 दूनी 8 और ये हो गया 9वां और ये हो गया 10वां। तो 10 ट्रायंगल तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। अब इस ब्लॉक और इस ब्लॉक को ऐड करेंगे तो ये आपके सामने एक बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है। ये एक ट्रायंगल हो गया, एक इतना ही बड़ा ये हो गया दूसरे नंबर का ट्रायंगल 2, और इतना ही बड़ा ये हो गया तीसरे नंबर का ट्रायंगल 3, और इतना ही बड़ा ये हो गया एक चौथे नंबर का ट्रायंगल ये 4। तो 4 ये हो गए। तो बच्चों यहाँ पर 10 और 4 का सम कितना होता है? 14 ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो 14 ट्रायंगल यानी कि आंसर आपका बी ऑप्शन लग जाता है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से मैंने क्वेश्चन को करने का प्रयास किया है कि कैसे हम क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं। उसमें 15 ट्रायंगल थे और इसमें 14 ट्रायंगल थे। दोनों क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं स्क्वायर और क्यूबों की, है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, यहां अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि इस वाले हिस्से में आपको टोटल कितने स्क्वायर, केवल स्क्वायर, ओनली स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल बताने का प्रयास करने लगते हैं। मैंने केवल स्क्वायर की बात किया है। तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 स्क्वायर हैं और इन चारों से मिलकर एक 5वां स्क्वायर बना है, तो 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, एस का मतलब स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसी तरीके से ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया, 2 और 4 को मिला के, इसी तरह 1 और 2 को मिला दें तो एक तीसरा रेक्टेंगल हो गया, और इसी तरह 3 और 4 को मिला दें तो एक चौथा रेक्टेंगल हो गया। 4 रेक्टेंगल हो गए। तो यानी कि स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू टोटल कितनी आई? स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू आई टोटल 9। ऐसा ही था। ठीक है, अब दूसरी बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों इसे अगर हमें वैसे करना हो, यानी कि केवल स्क्वायर निकालने हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि सर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो ये फिगर जो है वो 2/2 का है। तो 2/2 का मतलब कि 2 का स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर तक आप ऐड कर दो। जैसे ये 2/2 है तो इसी वजह से मैंने 2 का स्क्वायर किया। अगर ये 3/3 होता तो मैं 3 का स्क्वायर करता। अगर ये 4/4 का होता ब्लॉक तो मैं 4 का स्क्वायर करता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो ये 5 स्क्वायर हो गए। ये स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला था। और रेक्टेंगल निकालने का, यानी कि स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल निकालने का जो फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला जो है वो है क्या? n + 1/2 का होल स्क्वायर, राइट? ये है। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2/2 का फिगर है। तो 2 + 1 3/2 का होल स्क्वायर, राइट? तो 2 से 2 कट गया और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का वो फॉर्मूला है, और केवल स्क्वायर निकालने का ये है। अब मानो आप स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल में से स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल कितना है? 9 है। अगर आप केवल स्क्वायर निकाल दो कितने? 5, तो क्या बचेगा? रेक्टेंगल बच जाएंगे केवल कितने? 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये तरीका जो है ध्यान रखना इक्वल फिगर के पे ही लागू होगा। अब जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ बच्चों ये इस फिगर के अंदर आपको कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस फिगर के अंदर टोटल आपको कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ये हो गया इन चारों से मिलके 10वां, और उसके बाद ये हो गया एक 11वां, और उसके बाद ये हो गया एक 12वां, और उसके बाद ये हो गया एक 13वां। 13 स्क्वायर हैं, ऐसा ही है ना?
बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये कितने बाई कितने का ब्लॉक है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये 3/3 का है, तो 3 का स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर तक की वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो यही आएगी 9। 9 कितने थे, ये सिंगल सिंगल बॉक्स 9 थे, ये 4 कौन से थे, 4 को हमने जो जोड़े थे वो 4 थे, और एक कौन था सबसे बड़ा, यानी कि 13 स्क्वायर थे। ऐसा ही है ना, तो ये पता चल गया कि हमने ये फॉर्मूला किस तरीके से अपनाया था, ठीक है। तो अब अगर मैं स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू निकालूं, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की अगर वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि ये 3/3 का फिगर है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, n + 1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। तो n कितना है, 3, तो 3 जमा 1 4/2 का होल स्क्वायर है, राइट, होल स्क्वायर है। तो ये 2 से 4 कटा 2 टाइम, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। तो यानी कि स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। अगर मैं स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू ये 13 माइनस कर देता हूँ, स्क्वायर की वैल्यू माइनस कर देता हूँ 13, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें 10 4 14 है, ये 13 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी मुझसे बाई मिस्टेक, ये गलती से लिख गया, 14 है। तो ये 14 अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 क्या हो जाएगा बेटा, ये रेक्टेंगल निकल आएंगे, ठीक है, 22 रेक्टेंगल निकल आएंगे। तो ये जो तरीका था ये इक्वल फेस पर था। अगर मैं इसे कहूं कि ये अनइक्वल होता तो हम कैसे करते, अनइक्वल होगा तो हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब। तो यहां पर आप देखेंगे कि अनइक्वल फेस पर हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं भाई साहब। मान लीजिए हमारे पास ये एक फिगर आया, ठीक है, ये एक फिगर है हमारे पास, अनइक्वल का मैं करने जा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, एक काम करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, छोटा ही बना लेते हैं। ये हमारे पास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर कितने हैं, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये एक हो गया 7, और ये एक हो गया 8, ये 8वां हो गया। ऐसे ही है ना, 8 ही आपका हो गया। स्क्वायर कितने हैं सर, 8 है, ऐसे ही है। बट अगर मैं ये पूछूं कि ये फिगर कितने बाई कितने का है, तो आप कहोगे कि सर ये 3/2 का हो गया, है ना। तो जब फिगर अनइक्वल होगा, देखो जब फिगर इक्वल होता है तो आप स्क्वायर यूज कर सकते हो, बट जब फिगर अनइक्वल होता है तो आप क्या करते हैं, 3 × 2, ये 3/2 का है, आप इसे 2/3 भी लिख सकते हैं या 3/2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप इसे क्या लिखना चाहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इन दोनों नंबर में से एक एक नंबर को कम करना है। 3 में से एक नंबर कम किया 2, और 2 में से एक कम किया 1। जहां पर भी एक नंबर आ जाएगा वहीं पर आप रुक जाएंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो ये इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात, स्क्वायर रेक्टेंगल अगर निकालने की बात करें तो यहां पर देखो, एक रेक्टेंगल तो ये हो गया, ये एक रेक्टेंगल है, राइट। इसी तरह 2 और 3 से मिलके दूसरा रेक्टेंगल बना, इसी तरह 1 2 3 से मिलके तीसरा रेक्टेंगल बना। तो 3 रेक्टेंगल अगर इस कॉलम में है तो 3 रेक्टेंगल इस कॉलम में भी हुए, है ना। 3 दूनी 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। अब जो सबसे बड़ा है वो भी एक रेक्टेंगल है, तो कितना हो गया, 10। तो रेक्टेंगल कितना हो गया यहाँ पर, 10, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई बच्चों, 10, ठीक है, 18 हो गई, राइट। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को अगर हम यहां पर ऐड कर लें, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई, ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि केवल स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू अगर निकालना हो तो जो फॉर्मूला था n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, n + 1/2 इंटू n + 1/2। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो फिगर है ये अनइक्वल फिगर है बच्चों। ये कितना है, 3/2 का फिगर है, राइट, ऐसा ही है। तो एक काम करते हैं, 3 को हम यहां पर पुट कर देते हैं और 2 को यहां पर पुट कर देते हैं n की जगह। तो 3 जमा 1 4/2 इंटू 2 जमा 1 3/2। तो आप देखेंगे तो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 और यहाँ 6 तिया 18 हो गया, ऐसा ही है ना, 18 हो गया। अब अगर स्क्वायर घटा दो, ये क्या आया 18, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू आई 18। अगर आप 18 में से
8 स्क्वायर घटा देंगे तो 10 क्या बचेगा, रेक्टेंगल बचेगा। तो अनइक्वल के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ता है बच्चों, और इक्वल के लिए आपको मैंने पिछले उसमें बता दिया था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की जो मैंने ट्रिक्स थी वो आपके साथ मैंने डिस्कस की है कि कैसे हम यहां उस ट्रिक को यूटिलाइज करते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको देने जा रहा हूं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करें, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो यहां पर मैं ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता हूं भैया, 18 हैं या 16 हैं या 20 हैं या 15 हैं। ये अगर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया तो आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन के से गो थ्रू हो जाइए और समझिए कि इस क्वेश्चन में को ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नीचे आपके सामने ऑप्शंस भी लिखे गए हैं, नीचे अलग अलग ऑप्शंस भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए, कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बच्चों। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। बट अगर आप हड़बड़ी में करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा है जो सही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। देखो, अगर हमें इस क्वेश्चन को करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस फिगर के 2 बराबर हिस्से कर लेंगे, ऐसे 1 2 3। तो बेटा यहाँ 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6। यानी कि इस आधे में 6 ट्रायंगल है तो इस आधे में भी तो 6 ही ट्रायंगल है, ऐसा ही है ना। तो हमने आधे आधे में गिन लिया। अब हम जॉइंट लगा रहे हैं, जॉइंट लगा रहे हैं तो आप देखिए इन दोनों 2 को मिला दें तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरह दोनों 1 को मिला दें तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह दोनों 3 को मिला दें तो एक ट्रायंगल ये भी हो गया, तीसरा ट्रायंगल आपके सामने ये हो गया। तो प्लस करने से 3 ट्रायंगल और बने, तो 6 दूनी 12 और 3 15। यानी कि हम इस फिगर के अंदर 15 आंसर होना चाहिए, 15 ट्रायंगल होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है कि इस फिगर के अंदर टोटल 15 ट्रायंगल हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब मुझे आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो दे सकते हैं। यहां पर देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यहां पर इसमें 10 ट्रायंगल हैं या 15 ट्रायंगल हैं या 12 ट्रायंगल हैं या 16 ट्रायंगल हैं। इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है, इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप केवल इस वाले हिस्से को देखें तो इसमें आपको गिनने हैं। तो ध्यान रखिए, एक ट्रायंगल, उससे बड़ा दूसरा ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल हुआ दूसरा, उससे बड़ा ये ट्रायंगल तीसरे नंबर का हो गया यहां से यहां तक। उसके बाद चौथा ट्रायंगल यहां से यहां तक हो गया। उसके बाद पांचवा जो ट्रायंगल है वो यहां से यहां तक हो गया, 5 ट्रायंगल। तो 5 इसमें है बेटा, तो 5 इसमें भी तो होंगे, है ना, ऐसा ही है ना। तो 5 आधे में है और 5 आधे में है, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 ट्रायंगल हुआ। तो यानी कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, 10। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, ए हो गया। आंसर यहां पर क्या हुआ, ए आंसर यहां पर हो चुका है। क्लियर है। क्वेश्चन था ना शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन था और बहुत मजेदार क्वेश्चन था। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखें तो चीजें आप बहुत बेस्ट कर सकते हो बच्चों। इस चीज को हमेशा याद रखिए। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन हुए हैं। हर क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसान टाइप से करने का प्रयास मेरा हुआ है कि आसान से आसान मैं क्वेश्चनों को बनाऊं
और आपके सामने पेश करूं। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन फिर आपके सामने आ जा रहा है। अब देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूं, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये फिगर को ड्रॉ कर दिया है, यहां से ड्रॉ कर दिया है और यहां ये कर दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? तो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को समझो, ब्रेक करो और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करो, तभी आप यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छा क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि बच्चों इस फिगर को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, तो यहां से यहां तक अगर मैं इसे तोड़ूं तो इसके अंदर 1 2 यानी कि 3 ट्रायंगल इसके अंदर हैं, और यहां से अगर इसको तोड़ देता हूं तो यहां पर देखेंगे तो एक ही ट्रायंगल है, तो यहां मैंने 1 लिखा है, और ऊपर वाले में हिस्से में देखूं तो 1 2 3 और 2 और 3 से मिलकर एक 4 और एक ये हो गया 5। ठीक है, इसी तरह ये हो गया एक 6 ट्रायंगल यहां पर हो गए। ऐसा ही है ना, 6 ट्रायंगल आपके सामने मिल चुके हैं, 6 टोटल 6 ट्रायंगल आपके सामने अभी तक मिल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल आपके मिले हैं। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आ रहा है, एक ट्रायंगल ये आ गया है, और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये आया है, दूसरा आपके सामने ये आ गया है। ठीक है, तो 2 आपके सामने ये हो चुके हैं। तो 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि इस राइट वाले पूरे हिस्से में 9 ट्रायंगल है और लेफ्ट वाले हिस्से में आपके पास कितने 3 ट्रायंगल हैं। ऐसा ही है ना। तो अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि भाई कितने सही में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पर उभर के आए हैं, है ना। तो यहाँ पर अब आपके सामने और क्या देखें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहां पर बच्चों थोड़ा सा एक मिस्टेक मुझे लग रहा है कि यहां पर हमसे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। देखो यहां पर एक बार हम गिन लेते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे लग रहा है कि एक हल्का सा मिस्टेक हमसे जाने अनजाने में हो गया है। क्या, देखो यहां पर अगर मैं कहूं क्या कि ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये है और तीसरा ट्रायंगल ये है, उसके बाद चौथा ट्रायंगल ये है राइट, और पांचवा ट्रायंगल ये है राइट, उसके बाद छठा ट्रायंगल ये हो गया है, छठा ट्रायंगल ये हो गया है। ठीक है, 6 ही ट्रायंगल हैं। ठीक है, चलो 6 ही ट्रायंगल है बच्चों। मुझे ही लग रहा कि कुछ मिस्टेक हो गया है, बट 6 ही ट्रायंगल हैं। तो 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 इस हाफ में हो गया, 9 इस हाफ में हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आ रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आया है, 2 ये हो गए। ठीक है, और क्या कोई ट्रायंगल है जो आपके हिसाब से यहाँ बन रहा हो, ऐसा कोई ट्रायंगल यहां पर? अच्छा, एक ट्रायंगल ये भी बन रहा था, ये हम फॉरगेट कर गए थे बच्चों, एक ही हो गया। 3 ट्रायंगल ये हो चुका है, तीसरा ट्रायंगल ये हो चुका है, ये ट्रायंगल हम फॉरगेट कर गए थे, है ना। तो 9 वो हो गए और 3 ये हो गया और 3 ये हो गए, तो 9 और 3 और यहां पर 3, तो यानी कि कितने हो गए टोटल? 15 ट्रायंगल यहां पर हो चुके हैं। 15 ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर यहां पर लग जाता है बच्चों। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि यहां 2 की जगह आप 3 कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बात उतनी आएगी, 15 ही आएगी। हम बस फॉरगेट करना भूल गए थे, उसको लेना भूल गए थे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारा आंसर जो है वो 15 ही आएगा। तो यहां पर हमने 15 ही लिखा है बच्चों, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन को के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको देने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप भी कहेंगे कि सर वाकई में क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था। देखिए कैसे, ये जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, ये देखिए ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। अब इसका जो आंसर है, यानी कि ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, तो इसके जो ऑप्शंस में हैं वो हैं
7 हैं इसमें, या 9 है, या 10 है, या 11 है। बहुत ही क्लोज में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो गलती होने की संभावना पूरी रहेगी, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर भी रखना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक फिगर को ड्रॉ कर दिया है क्वेश्चन को मज़ेदार बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन डाल देता हूँ, 25 हैं, 28 हैं, 30 हैं, या 32 हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली देखिए और एक बार खुद से देखिए कि यार वाकई में क्वेश्चन बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि कोई ना कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब जरूर दे सकता है। तो जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहे फटाफट दे सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूं उस बच्चे का, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। तो फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों, ताकि हम अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ सकें। तो क्वेश्चन यहां पर चल ही रहा है, आप देख रहे हैं लगातार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आपसे क्वेश्चन करवा भी रहा हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और करने का प्रयास कीजिए। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें एक कोने पर आप देखिए कितने ट्रायंगल हैं। तो आप देखेंगे कि सर एक कोने पर यहां पर टोटल 5 ट्रायंगल है, 4 सिंगल सिंगल, और चारों सिंगल सिंगल ने एक बड़ा बनाया था 5वां। तो कोने कितने हैं? 6 हैं। तो अगर एक कोने पर 5 है तो 6 कोने पर कितने हो गए? 30 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये एक बड़ा ट्रायंगल सभी को नजर आ रहा होगा एक, और दूसरा ये आ गया एक बड़ा ट्रायंगल, ये आ गया दूसरा आपके सामने ये। तो ये कितने हो गए? 30 और 2 32 ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि इस फिगर के अंदर 32 ट्रायंगल हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो एक, ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल, ये 5 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल तक हम पहुंच चुके हैं। ये बेटा एक 6ठे नंबर का ट्रायंगल इन तीनों ट्रायंगल से मिलकर बना है, और एक 7वां ट्रायंगल जो ये है वो ये 7वां ट्रायंगल हो गया यहां से यहां तक, और एक 8वां ट्रायंगल यहां से यहां तक हो गया 8वां ट्रायंगल। और बच्चों एक जो कंप्लीट ट्रायंगल है, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, वो ये वाला है, ये 9वां ट्रायंगल है। तो यानी कि इस फिगर के अंदर टोटल 9 ट्रायंगल हैं। तो यानी कि 9 ट्रायंगल हैं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर यहां पर हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा आंसर यहां पर हो जाना चाहिए और हो भी गया है। तो यहां पर फिर मैं एक बार दिखा देता हूं, मैंने नंबरिंग भी किया है 1 2 3 4, और ये 5वां, और 2 3 5 से मिलके एक 6ठा ट्रायंगल बना था। उसके बाद यहां तक देखिए एक 7वां ट्रायंगल है, उसी तरह यहां तक देखेंगे तो एक 8वां ट्रायंगल है, और सबसे बड़ा जो आपके सामने दिख रहा है वो 9वें नंबर का ट्रायंगल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। इंटरेस्टिंग है ना बच्चों क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए प्रेप शॉर्ट्स को लाइक करें, आपके लिए बहुत मेहनत करवा रहे हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने ये। अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर मैंने फिर एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। इस फिगर में 18 हैं, या 20 ट्रायंगल हैं, या 22 ट्रायंगल हैं, या 16 ट्रायंगल हैं, ये आपको बताना है। और दूसरा बात ये है कि मैं एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा यहां पर। यहां पर क्वेश्चन क्या है वो भी देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी।
यहाँ पर आपके सामने मैंने ये रख दिया है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो ये इस तरह से क्वेश्चंस आया है। तो अब इसके जो ऑप्शंस हैं कि भाई इसमें 21 ट्रायंगल हैं या 24 ट्रायंगल हैं या 26 ट्रायंगल हैं या 20 ट्रायंगल हैं, ये आपको बताना है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सामने रखे गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन दोनों क्वेश्चन का सही सटीक जवाब देंगे। कोई बच्चा जो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, फटाफट इन दोनों क्वेश्चन को बताएं और सॉल्व करके दिखाएं कि सर देखिए हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कोई भी एनीवन जो करना चाहे उसके लिए पूरा यहाँ पर मैं पूरी छूट दे रहा हूँ, यानी कि उन्हें पूरा मौका दिया जा रहा है। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये 16 है, कहीं आप इसे 10 समझ लें, ये 16 है भाई, ठीक है, 16 है ये। तो कोई बच्चा जो यहां पर बताना चाहे बता सकता है, इसका आंसर ये होगा। कोई भी एनीवन जो यहां पर बताना चाहे बता सकता है। तो जल्दी से बताइए। देखो अगर हम इस पहले क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमें इसके दो हिस्से करने होंगे। दो हिस्से हमने इसके यहां से कर दिए हैं बच्चों। अब जो जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लेफ्ट वाले ब्लॉक में है उतने ही नंबर ट्रायंगल राइट वाले ब्लॉक में है, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक ही ब्लॉक है। अगर इस राइट वाले ब्लॉक के भी अगर मैं दो हिस्से कर दूं तो दो हिस्से मैंने यहां पर कर दिए बच्चे। जो इस टॉप वाले ब्लॉक में जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल इस बॉटम वाले ब्लॉक में भी हैं। अगर मैं इस टॉप वाले ब्लॉक के भी दो हिस्से कर देता हूं बच्चों, तो जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस वाले ब्लॉक में हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल इस वाले ब्लॉक में हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो लाइन है वो किसी कोने से नहीं गई, तो एक और उससे बड़ा दो यानी कि दो ट्रायंगल आपको इस पूरे इसमें मिलेंगे। तो दो ही ट्रायंगल आपको यहां पर मिलेगा, एक छोटा और एक बड़ा, यानी कि 2 दूनी 4। यानी कि अगर मैं इन दोनों ब्लॉक को मिलाता हूं तो अब कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस 1/4 हिस्से में 4 है, तो नीचे वाले 1/4 हिस्से में भी 4 ही ट्रायंगल होने चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं टॉप एंड बॉटम को ऐड करता हूं तो एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आ रहा है जहां पर मैं पेन चला रहा हूं, और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आ रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल ये हो गए, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया बच्चों 10। तो यानी कि 10 ट्रायंगल इस वाले हिस्से में है और 10 ट्रायंगल इस वाले हिस्से में है। तो यहां पर मैंने क्या किया, फिर ज्वाइंट लगाया, क्योंकि इस हाफ को और इस हाफ को जब मैं ज्वाइंट करूंगा तो एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आ रहा है, ये एक ट्रायंगल हो गया, और ऐसे ही एक ट्रायंगल आपके सामने ये उभर के आया है, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तो 2 ये हो गए। तो 10 दूनी 20 और 2 कितना हुआ 22। यानी कि इस फिगर के अंदर टोटल 22 ट्रायंगल यहां पर आपको देखने को मिले। तो 22 का मतलब यहां ऑप्शन सी आपको देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन सी में 22 ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा जो आंसर है वो यहां पर हो जाता है। अब बच्चों ये जो फिगर है ये थोड़ा सा क्रिटिकल फिगर आपको लग रहा होगा, है ना, कि क्रिटिकल टाइप से, बल्कि क्रिटिकल ये है नहीं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे टॉप पर अगर आप देखें तो 1 2 3 यानी कि ये कितने 6 ट्रायंगल यहां तक है। अब दूसरा अगर आप यहां तक भी अगर ऐसे देखते हैं तो ऊपर से देखें तो एक ऐसे, दूसरा आपके सामने ये आ गया दूसरा, और ये आ गया एक आपके सामने तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया बेटा चौथा, और इसके बाद ये आ गया पांचवा, और अब ये कंप्लीट आ जाएगा छठा, ठीक है। ये 6 हो गए, तो 6 इसमें भी हो गए, ठीक है। 6 हमने यहाँ किए, 6 और गिने। अब यहां तक अगर हम देखें तो फिर यहां से देखेंगे ऊपर से ही एक ये हो गया, दूसरा आपके सामने ये हो गया, तीसरा आपके सामने ये हो गया, 3 ये हो गए, चौथा आपके सामने ये हो गया, और पांचवा आपके सामने ये हो गया, और छठा कंप्लीट हो गया। तो 6 तिया 18 तक तो हम पहुंच चुके हैं।
अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि केवल इस वाले हिस्से में बताएं, इस वाले हिस्से में आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो यहां पर आपने 3 लिख दिया। और इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाले हिस्से में, केवल इस वाले हिस्से में कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, तो 3 आपके सामने यहां पर भी आ चुके हैं। तो यहां पर 6 तिया 18 और 6 चौक 24, तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए क्या, 24 ट्रायंगल का आपका आंसर यहां पर होना चाहिए, क्योंकि इस वाले फिगर के अंदर टोटल 24 ट्रायंगल हैं। ये जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसानी से इसे मत लीजिएगा, फंस जाएंगे, गलत कर जाएंगे। इस क्वेश्चन को 2 बार इसकी वीडियो को चला के देखिएगा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना बच्चों? चलिए तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या हैं उस पे हम जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन को मैं यहां पर लेने जा रहा हूं। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको बोर्ड को साफ कर दिया है कि भाई आराम से हम समझ सकें क्या हमसे पूछा जा रहा है और क्या हमें बताना है। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको देने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, देखिए ये एक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये यहां से लाइन गई और उसके बाद ये लाइन गया, ये यहां गया और उसके बाद यहां मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 15 हैं या 17 हैं या 19 हैं या 21 हैं, ये आपको बताना है। दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं और इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ये रहा। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप देखें, गौर करें, ये हमने क्वेश्चंस को ए बना दिया। अब अगर मैं इसमें ऑप्शन डालूं कि भाई इसमें 8 हैं या 9 हैं या 12 हैं या 15 हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको फिगर के अंदर फिगर वाला करवा चुका हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपने उस क्वेश्चन को ठीक से समझा और देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब भी ठीक से ही देंगे। तो बच्चों यहां पर फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि 1 नंबर का ट्रायंगल है, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 6 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का। सिंगल सिंगल हमारे पास 8 ट्रायंगल आपको मिल चुके हैं। अब उसके बाद ये एक ट्रायंगल है, ये 5 और 6 से एक मिलके बना 2, ऐसे ये बना 3 और ऐसे ये बना 4 और ऐसे ये बना 5 और ऐसे ये एक बना 6 ट्रायंगल आपके सामने ये हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ नजर आएगा कि ये एक ट्रायंगल आधा पूरा, आपको एक ट्रायंगल आधा इधर की तरफ दिख रहा है और ऐसे ही एक आधा ट्रायंगल बड़ा वाला मेरी तरफ दिख रहा है। 2 ये हो गए आपके सामने, ये 2 हो गए और एक आपके सामने सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है वो उभर के आया है, तो एक वो हो गया। तो 14 और 3 17 ट्रायंगल इस फिगर के अंदर होना चाहिए बच्चों। तो 17 हमें दिया गया है ऑप्शन बी में, तो हमने इसी वजह से ऑप्शन बी को टिक कर दिया है। क्लियर है? तो इसी तरह आपको इस प्रश्न का उत्तर भी देना चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे आप देंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक्स हैं वो सभी अलग अलग ब्लॉक्स रखे हैं। तो अगर मैं कहूं कि सबसे छोटे में कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे 3 ट्रायंगल हैं सर। और ये टोटल ब्लॉक कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। अगर एक ब्लॉक के अंदर 3 ट्रायंगल हैं तो 4 ब्लॉक के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 चौक 12।
तो 12 ट्रायंगल इस फिगर के अंदर होने चाहिए और 12 जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन सी में ही यहाँ पर आपको दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आ रहे होंगे फिगर्स को, ठीक है, और आप इन फिगर्स को देख के आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे कि यार कितने शानदार फिगर है, ऐसे फिगर हमें क्लास में भी नहीं करवाए गए थे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर अब अगले क्वेश्चनों के लिए हम व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें व्हाइट बोर्ड को साफ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नए क्वेश्चन तभी लिख पाएंगे जब पुराने क्वेश्चन को मिटाएंगे, तभी तो आप नए क्वेश्चन रखेंगे ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ सिंपल सा कि इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, मानो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो यहाँ से इन पहले ऑप्शनों को भी हटा देते हैं क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात यह है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 12 अगर हैं या 15 हैं या 9 हैं या 16 हैं, ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा है और दूसरा ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, इस फिगर को कंप्लीट कर देते हैं जिससे कि हम इस फिगर पर काम कर सकें। ये हमने क्या किया, इस फिगर को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 18 हैं, 20 हैं, 16 हैं या 12 हैं, ये कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर साफ साफ रखे हुए हैं और आपको ये बताना है कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्या इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर मैं इस ब्लॉक में देखूं तो इस ब्लॉक में सबसे छोटा जो ब्लॉक है वो यही है ना बच्चों, आप देखिए यही है ना। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, 1 2 3 और इन तीनों से मिलकर एक चौथे नंबर का ट्रायंगल बन रहा है 4, राइट, 4 है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों ब्लॉक अलग अलग हैं, इसमें अगर 4 हैं तो इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, 3 ब्लॉक हैं। अगर एक ब्लॉक के अंदर 4 ट्रायंगल हैं तो 3 ब्लॉक के अंदर कितने हो गए, 12 ट्रायंगल हो गए, ठीक है, क्योंकि 3 ही ब्लॉक्स हैं ये और कोई भी ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक के साथ एंगेज नहीं है, यानी कि मिला हुआ नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। जैसे अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं इस कोने पर अगर आप चेक करें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 जमा 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 है। अगर एक कोने पर 3 है तो सभी कोने पर 3 3 होंगे, यानी कि 3 चौक कितना हो गया, 12। तो इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो ब्लॉक हैं वो कितने हो गए, 12। अब दूसरी बात ये है कि 12 तो ये हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं जो क्रॉसिंग गया हुआ है, ये तिरछा जो स्क्वायर बना हुआ है, इसमें टोटल 8 ट्रायंगल हैं, तो 8 ये हो गए। तो यानी कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 20 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए। तो यानी कि बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ए था, यानी कि इसमें 12 ट्रायंगल थे और इस फिगर का आंसर बी है, क्योंकि इस फिगर के अंदर टोटल 20 ट्रायंगल यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आती हुई चल रही होगी। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, इसी के साथ ही फिर ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो जाएगा और फिर हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, नए टॉपिक को करेंगे, क्योंकि हमें सारे टॉपिकों को कवर भी करना है और बहुत अच्छे से समझाते हुए कवर करना है। इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि केवल पढ़ाना नहीं है, हमें अच्छे से समझाना भी है आपको, तभी तो आप कर पाएंगे क्वेश्चनों को। तो यहां पर देखते हैं आपके लिए कोई एक शानदार सा फिगर मैं देखना चाह रहा हूं कि कोई मिल जाए।
देखिए हमें एक फिगर मिल चुका है, एक बहुत बढ़िया फिगर है। इस फिगर को आप देखेंगे तो इस फिगर को आप देखेंगे, यहाँ पर हमने बनाया इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिया, इस तरह से भी एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और अब हमने एक लाइन ऐसे डाल दिया। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस दी हुई आकृति में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने नजर आ रहे हैं, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो क्या आप इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 से 2 मिनट का वक्त लेना चाहेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं बच्चों? तो ऑप्शन बी आपके सामने नीचे लिखे गए हैं। ऑप्शन ए में 16 ट्रायंगल हैं, ऑप्शन बी में 14 ट्रायंगल कह रहा है, ऑप्शन सी 12 ट्रायंगल कह रहा है और ऑप्शन डी 10 ट्रायंगल कह रहा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंगल ट्रायंगल को गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्रायंगल सभी को आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट? ऐसा ही है ना बच्चों। अब उसके बाद एक ट्रायंगल 1 और 2 ने मिलकर बनाया है और एक ट्रायंगल 1 और 8 ने मिलकर बनाया है, 2 ये हो गए। ऐसे ही एक ट्रायंगल 4 और 5 ने मिलकर बनाया है और एक ट्रायंगल 5 और 6 ने मिलकर बनाया है, 4 2 ये हो गए। तो ये हो गए 8 और 4 12 ट्रायंगल हो गए। अब उसके बाद आप देखेंगे 3 8 और 7 ने मिलकर एक ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से। ऐसे ही एक उल्टा ट्रायंगल भी जा रहा है, 2 7 3 और 4 से मिलकर बन रहा है, 2 ट्रायंगल आपके सामने ये हो गए। 12 और 2 कितना होता है, 14। तो 14 ट्रायंगल आपके यहाँ पर देखने को मिल गए। तो 14 ट्रायंगल का आंसर यानी कि ऑप्शन बी आपके सामने यहाँ पर हाजिर हो चुका है कि इस प्रश्न का उत्तर कितना है, 14 ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों यानी कि इस काउंटिंग ऑफ फिगर पर मैंने करीब 3 घंटे का वक्त आप लोगों को दिया और मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करवाने का मेरा भरसक प्रयत्न आपके साथ रहा और आपने भी देखा कि यहाँ पर मैंने बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए और बहुत आराम से मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास मेरा रहा। तो ये बताइए कि आपको क्लासेज कैसी लग रही हैं। हर वीडियो में आप कमेंट जरूर करा करें कि क्लास कैसी लगी, आपको कितना फ़ायदा इन क्लासेस से मिल रहा है। क्योंकि जब आप बेटा कोई भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो या आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करते हो या किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाए हैं, इन टॉपिक से आपको कितना बेनिफिट यहाँ पहुँच रहा है ये ज़रूर बताया करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें और भी आपको बेस्ट जो कंटेंट है या बेस्ट मेथड जो हैं वो देने में सहायता मिलती है। जब आप कहेंगे कि सर इससे भी कोई और बेस्ट तरीका हो, तो हम और ढूंढने का प्रयास करते हैं वहाँ पर कि और क्या बेस्ट बच्चों को बता सकें कि जिससे बच्चे आप अपना एग्ज़ाम को यहाँ पर इजीली क्रैक कर सकें। हम दोनों का मकसद एक ही है बच्चों, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाना। इसी वजह से यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं काफ़ी डाल रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कैसी लग रही है क्लास बच्चों, ये ज़रूर बताओ भाई। जब बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा, जब आप बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। देखो मैंने अभी तक जो क्लासेस आपको पढ़ाई हैं, यानी कि मैंने जो कवर किया है वो एक मैंने किया है कैलेंडर किया है, डाइस किया है, नंबर सीरीज किया है, लेटर सीरीज किया है, फिल इन द सीरीज किया है, यानी कि सीरीज के तीनों टाइप वर्जन मैंने किए हैं। और ये चौथा जो टॉपिक था, ये बड़ा टॉपिक था, काउंटिंग ऑफ फिगर भी मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये सब इसीलिए कराए जा रहे हैं कि आप जितनी जल्दी से इन्हें देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे वीडियो को, ज़्यादा से जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बच्चों। जब आप बेहतर करेंगे
बेहतर की खोज हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप बेहतर करेंगे तभी कुछ आपको बेहतर गेन भी प्राप्त होगा, माने कि गेन होगा, मिलेगा। और आप अपने एग्जाम में आप लोगों ने सोचा होगा कि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, या कोई सेल टैक्स, या कोई कस्टम लेना चाहता है, या कोई एक्साइज लेना चाहता है, या जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, चाहे कोई पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हो, या कोई दरोगा या एसआई भर्ती होना चाहता हो, या कोई कांस्टेबल भर्ती होना चाहता हो, तो उनके हिसाब से ये जो वीडियोज हमने बनाई है ये आपको कितना फायदा पहुंचा रही हैं, ये जरूर बताया करो, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये बेहतर लगी होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों।